हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कई बार क्या होता है कि जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस, नीट, इनके मॉक टेस्ट दे के आते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तब हम उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और तब हमें पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी मेथड आपने सही की थी, जिनकी कंसेप्ट आपने सही लगाई थी, बट फिर भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, क्वेश्चन सही ना पढ़ने के कारण आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं सिली मिस्टेक्स। तो इस वीडियो में हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी सिली मिस्टेक को हम उखाड़ फेंकें और आपके स्कोर को अल्टीमेटली बूस्ट कर दें। मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स बताई है which will not only help you to reduce your silly mistakes but also increase your speed of question solving. So without wasting any time, let's get started. सिली मिस्टेक के लिए सबसे पहला रीजन आता है कैलकुलेशन मिस्टेक। To reduce calculation mistake, I use variable substitution method. Variable substitution method को समझने के लिए let's take this example. इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड्स में सॉल्व किया है। मेथड 1 जो नॉर्मल मेथड है हमारी, जिसे हम हर बार यूज करते हैं। मेथड 2 में मैंने वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। तो हम दोनों मेथड को देखेंगे। अगर हम पहले मेथड में देखते हैं तो पहले मेथड में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है। पहले मेथड में मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है और इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जाके मिला है वेलोसिटी, दैट इज 6.3 मीटर पर सेकेंड। इस मेथड में इतने सारे कैलकुलेशन होने के कारण कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी चीज को कम करने के लिए मैंने इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के साथ सॉल्व किया है, जिसे मैंने नाम दिया है वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आते हैं उस मेथड पे। इन द सेकंड मेथड I have replaced 0.01 kg with m. तो जब मैंने 0.01 kg को m के साथ रिप्लेस किया तब मुझे समझ आया कि 0.02 kg को मैं 2m लिख सकता हूँ और 0.05 kg को मैं 5m लिख सकता हूँ। इसके वजह से क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल में चेंज हो गया। अब ये करने की वजह से मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल का कोई काम ही नहीं था। बट एट द ओनली एंड आई हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L एंड G एंड आई हैव टू डू द कैलकुलेशन। मीन्स आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ जब रियल आंसर आने वाला था एट द लास्ट, मुझे वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ी। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो गए और क्वेश्चन सही आने के चांसेस भी बहुत बढ़ गए। इस तरह से आप मेथड को यूज कर सकते हैं और मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ये मेथड अप्लाई हो सकती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, एंड हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं। कभी उन्होंने पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, एंड हम करेक्ट आंसर्स करके आ जाते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि बिफोर सेविंग द आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अभी जो मैक्सिमम एग्जाम्स है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो ये क्रॉस चेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उस चीज को एक बार चेक कर लेना कि नॉट पूछा है या फिर करेक्ट आंसर पूछे या फिर क्या पूछा है। ये वेरिएशंस मैक्सिमम किए जाते हैं जेईई एडवांस के पेपर में, हालांकि मेंस में भी कभी कभी होते हैं, बट एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज नॉट राइटिंग द गिवन वैल्यूज प्रॉपरली। तो ऑनलाइन एग्जाम्स में हमें स्क्रीन पे देख के वैल्यू को पेपर पे नोट डाउन करना होता है, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन में लिखा था 3 kg और आपने लिख दिया 8 kg, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर क्वेश्चन में टाइम दिया था मिनट्स में, आपने टाइम को लिख लिया सेकेंड्स में, तो ऐसी यूनिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया था किलोमीटर्स में, आपने डिस्टेंस लिख लिया मीटर्स में। यूनिट्स भी अच्छे से चेक करिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अच्छे से चेक कीजिएगा व्हाइल राइटिंग इन द एग्जाम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और एक आती है कि
जो जी की वैल्यू है वो दी होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो उस वैल्यू को भी देख लीजिएगा एक बार कि 9.8 है या फिर 10 दी है, या फिर कभी कभी वो फीट पर सेकंड स्क्वायर्स में भी दे देते हैं। तो इन चीज़ों को भी एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो वैल्यू आप लिख रहे हैं ऑन योर पेपर इज एज इट इज ऑन द स्क्रीन। सो दोनों को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा इन द एग्जाम। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन सीरीज के 3 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम पिछले 40 सालों के क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करते हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। फ्यूचर में भी अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, so don't forget to subscribe and press the bell icon so that you will not miss any update from us. And you can also follow us on Instagram, और Instagram की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। And thanks for watching.